सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहिब साहिबंद प्रिय सत्संग प्रेमियों, सतगुरु बंदी छोड़ अपनी वाणी में समझाते हैं ये जीव भक्ति करता है लेकिन इसकी भ्रमना नहीं जाती। जब तक ये जीव की भ्रमना ना गई तो क्या भक्ति करी। जब तक जीव भ्रम में रहेगा तो उसकी भक्ति का कोई भी फायदा नहीं है। भक्ति का मतलब यही सभी भ्रमों से दूर हो जाए। छिन जन्मे छिन ही मरे संशय माही शरीर, जिनका संशय मिट गया सो पेरन सरपीर। कहते हैं भ्रम के अंदर जन्म लेता है मरता है छिन छिन में। छिन जन्मे छिन ही मरे संशय माही शरीर, संशय का खत्म ना हुआ। संशय माही शरीर, जिनका संशय मिट गया सो पेरन सरपीर। संशय का खत्म होना, भ्रम का दूर होना ही भक्ति है। तो साहेब बंदी छोड़ कहते हैं, क्या समझाते हैं? भगति सब कोई करे भ्रम ना टरे, भ्रम जंजाल दुख धुंध भारी। भगति सब कोई करे भ्रम ना टरे, भ्रम जंजाल दुख धुंध भारी। काल के जाल में जगत सब फंदिया, आस की डोर जम जोर डारी। साहब क्या कहते हैं? कहते भक्ति सब कोई करे भ्रम ना टरे। भक्ति तो करें लेकिन भ्रम खत्म ही ना होता। तो भ्रम जंजाल दुख धुंध भारी। कहते हैं भ्रम जंजाल में ये जीव भ्रम जंजाल से बाहर नहीं आता। ये बड़ा दुख है, बड़ा भारी जंजाल दुख है ये। कहते हैं जब तक भ्रमनाएं नहीं टरी, भ्रमनाएं खत्म नहीं हुई तो भक्ति किस काम की। काल के जाल में जगत सब फंदिया। काल के जाल में एक फंदे में इस जगत को, इस संसार को काल ने अपने फंदे में फंसा रखा है। आस की डोर जम जोर डारी। कहते हैं आशा तृष्णा में फंसा रखे। आस की आज ये कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, आस में ही लगा रखे है जीव को। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आस की डोर डाल दी और उसी फंदे में फंदा डाल दिया। उसी फंदे में ही संसार को काल ने फंसा रखा है। कहते हैं ज्ञान बूझे नहीं, शब्द बूझे नहीं, शरण ओटा नहीं गर्भधारी। ब्रह्म चीने नहीं ब्रह्म पूजत फिरे, ये के नैन क्यों फोर डारी। कहते हैं ज्ञान सूझे नहीं, शब्द बूझे नहीं। जब तक शब्द का बोध नहीं हो जाता, जब तक शब्द के बारे में जानकारी नहीं हो जाता, शब्द का दर्श दीदार नहीं हो जाता, तब तक इस जीव को ज्ञान हो नहीं सकता। कहते हैं शरण ओटा नहीं गर्भधारी। कहते किसी संत के शरण में तो गया नहीं। और अहंकार, अंदर में अहंकार भाव रखता है, अहम भाव रखता है। अहंकार भाव कब होगा? जब संतों की सेवा में जाएगा और वहां जा करके सेवा करेगा। सेवा से अहंकार खत्म होता है, उसका गर्व गिरता है। तो अहंकार खत्म होता है तभी जीव की यात्रा सुगम होती है, आगे चलती है। तो फिर कहते हैं साहब ब्रह्म चीने नहीं ब्रह्म पूजत फिरे, ये के नैन क्यों फोर डारी। ब्रह्म, उस ब्रह्म के दर्श दीदार नहीं करे, उसको चिंता नहीं, देखता नहीं है, उसके दर्श दीदार नहीं करे। ब्रह्म के भ्रम पूजत फिरे। और भ्रम पूजत फिरे, भ्रम क्या? पत्थर पूजा, कहीं पितरों में, कहीं मंदिर में, मस्जिद में, देवी में, देवता में, अल्लाह में, खुदा में पूजता घूमता रहता है। कभी गंगा में, जमुना में, कभी हरिद्वार, कभी काशी, कभी कहीं इधर उधर घूमता रहता है। ये सब भ्रम में ऐसे भ्रमता रहता है। ये भ्रमना में ऐसे घूमता रहता है।
ही के नैन क्यों फोड़ डारी, हृदय की आंख खुली नहीं, क्यों सूझता ही नहीं ना, हृदय की आंख नहीं खुली, शब्द मिला नहीं, वो भेद्य गुरु मिला नहीं, जानकारी मिले नहीं, तो हृदय की आंख फोड़ डारी, हृदय की आंख फूट रही है, कैसे दिखेगा? सच्चाई का चश्मा नहीं चढ़ा, कैसे दिखेगा जब तक उस शब्द का भेद नहीं हो? तो फिर साहब कहते हैं, थाप नेरे जीव को काट सर जीवित घर, जीव का हतन अपराध भारी, जीव का दर्द बेदर्द कसके नहीं, जीव के स्वाद नित जीव मारी। साहब कहते हैं, थाप नेरे जीव को काट सर जीव घर, जीव का हतन अपराध भारी। कहते हैं उससे इतना अपराधी है ये, अपने जीव के वश से जीवों को मार मार के खाता है, इतना अपराध करता है। जब ये अपराध करता है तो भोगतेगा कौन? इसने स्वयं भोगना पड़ेगा, स्वयं भोगतना पड़ेगा, क्योंकि इसको ज्ञान नहीं, अज्ञानवश जीवों की हत्या करता, उसको मार के खाता है अपनी जीव के बस, स्वाद के बस। जीव का दर्द बेदर्द कसके नहीं, जीव का दूसरे का दर्द इसको समझ में नहीं आता, ये बेदर्दी हो गया, इसको दूसरे के दर्द के बारे में समझ में नहीं आता। जैसा दर्द अपना होता है वैसा दूसरे का भी होता है। तो संतों ने यहाँ तक कहा, हरी डार मत तोड़ ये अपना साजीव जान। हरी डाली तोड़ने के लिए भी मना करते हैं, कहते उसमें भी जीव है, अपना साजीव जान। जैसे तेरे को दर्द होता है ऐसे उसको भी दर्द होता है, और ये तो जीव जंतु को मार मार करके खाता है। फिर साहिब समझाते हैं, एक पग ठाड़ कर जोर बेनती करे, रच बल जाऊं शरण तिहारी, वहां कोई नहीं है अरज अंधा करे, कठिन दंडोत नहीं टरत टारी। कहते हैं इतना मूर्ख है ये, एक पग ठाड़ जोर जोर कर विनती करता, एक पग पकड़ा हो जाता है, अज्ञानतावश एक पग पकड़ा होकर के जोर जोर से प्रार्थना करता है, जोर जोर से आवाज निकालता है, प्रार्थना करता है, विनती करता है, रथ से बल जाऊं, रक्षा करो, तेरे को बलि जाऊं, तेरी शरण तिहारी, मैं तुम्हारी शरण माया हूं। खूब आवाज देता है, रुके मारता है, मैं तुम्हारी शरण माया हूं। कहते हैं वहां कोई नहीं है अरज अंधा कर, वहां कोई है नहीं, ये अंधा अर्जी लगाता, वहां अरज अंधा करे, वहां कोई सुनने वाला है नहीं, वहां ये अर्जी लगाता है, वहां ये प्रार्थना करता है ऊंची ऊंची आवाज में। कठिन दंडोत नहीं टरत टारी, कहते दंडोत प्रणाम करता, कठिन दंडोत। लेकिन जो तूने अपराध कर रहे हैं वो टलने वाले नहीं हैं, अपराध तेरे को भोगने पड़ेंगे। ये अज्ञानतावश ये तूने अपराध किए हैं, ये सब भोगने पड़ेंगे। ये भरमना तेरी खत्म नहीं हुई। फिर कहते हैं, जीव अपराध सिर पर चढ़ाई के, रतन सो जन्म सो हार डारी। कहते हैं जीव अपराध सिर पर चढ़ा, जीव की हत्या करे, अपराध किए, ये इतने अपराध कर लिए तूने, सिर पर चढ़ाई के, रतन सो जन्म, कहते हैं ये हीरे जैसा जन्म मिला था, रतन अनमोल हीरे जैसा मिला था। रविदास साहब कहते हैं, हरीसा हीरा पाए गए करे आन से आस, तेनर जयपुर जाएंगे सतवा कह दास। ये हीरे जैसा जन्म मिला, इसको समझा नहीं। करे आन से आस, किसी दूसरे से आस करता है, किसी देवी से, देवता से, पत्थर से, अल्लाह से, मियाँ से, कहीं मंदिर में मस्जिद में इधर उधर जाता है, दूसरे से आस करता। करे आन से आस, तेनर जयपुर जाएंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। सतवा कह रहे दास, ये संतों के सत वचन है।
तो साहेब बंदी छोड़ कहते हैं रतन सो जन्म, ये रतन हीरे जैसा ये जन्म मिला था, इसको खो दिया और अपने जीवन को हार चला। ये जीवन मिला था किसी मकसद के लिए, ये स्वयं को जानने के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए जन्म मिला था, ये हार चला, ये जुआ हार चला। कहे कबीर तू साच की नजर करूं, बोलता भ्रम घट मह उजारी। कहते हैं कहे कबीर तू साच की नजर कर, अरे सच्चाई का तेरे को पता नहीं है, तू जानता नहीं सत्यता को। क्यों नहीं जानता? क्योंकि किसी का सानिध्य नहीं मिला, किसी का सत्संग नहीं मिला, कभी तूने सत्संग किया नहीं, संतों की शरण में गया नहीं, सत्संग किया नहीं, सच का पता कैसे लगे? संतों की शरण में जाता, सच्चाई का पता लगता, शब्द का भेद मिलता, ब्रह्म को जानता, उस मालिक के बारे में जानता। बोलता ब्रह्म घट में उजारी। कहते हैं जो बोल रहा है, जो बोलता है यही ब्रह्म है। बोलता ब्रह्म घट में उजारी। हर घट में जो बोलने वाला है यही मालिक है, यही परमात्मा है, यही खुदा है, यही ब्रह्म है। इसको तूने छोड़ करके जिस जीव की हत्या करी उसमें भी तो वही बोल रहा था, तो तूने अपराध किया, ये भोगना पड़ेगा। साथियों, जब तक ये किसी तत्वदर्शी संत के शरण में नहीं जाता, उस तत्व का भेद नहीं जानता, उस ब्रह्म को नहीं जानता, चिंता नहीं, उसको देखता नहीं, उसके दरस दीदार नहीं करता, तब तक ये भ्रम से बाहर नहीं आ सकता। और ये ऐसे ही ये आवागमन के चक्कर से कभी छूट नहीं सकता। ये ऐसे ही बार बार जन्म मरेगा, जन्मता मरता रहेगा और ऐसे आवागमन के चक्कर में लगा रहेगा। तो साथियों, बार बार एक ही निवेदन है, किसी तत्वदर्शी के संत के शरण में जाए और उस तत्व का भेद प्राप्त करें, तभी आपके भ्रम दूर होंगे, तभी आप सत्य के मार्ग पर चल पाएंगे, आपके जीवन का कल्याण होगा, आपका भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब।